बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम दरबार की जय। अब जीव ईश्वर से पृथक क्यों हुआ, इस बात का विचार करने से क्या लाभ। रोग होने के बाद रोग क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ, कथा को हमने यहीं पर छोड़ा था, यहीं पर शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप संपूर्ण श्री रामायण जी की कथा सुन रहे हैं, राम जी की कथा सुन रहे हैं। इसका बहुत विचार करोगे तो क्या रोग चला जाएगा। रोग होने के बाद दवा लेनी पड़ती है, पथ्य पालना पड़ता है, तभी रोग जाता है। रोग हुआ है तो कोई भूल हुई है, उसके निवारण का उपाय करो। रोग निकालने का, भूल सुधारने का उपाय करो। एक भाई अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखते थे कि मेरे कपड़े बिगड़ न जाएं। एक दिन घर आने के बाद उन्होंने देखा कि धोती पर दाग पड़ गया है। वे माथा खुदने लगे कि ये दाग किस प्रकार पड़ा है, कहाँ पड़ा है, कौन से स्थान पर पड़ा है। बहुत सोचा तो फिर एक एक घर पूछने गए कि मैं तुमसे मिलने आया था, उस समय तुम्हारे घर ये दाग लगा है क्या। एक सज्जन ने कहा मेरे घर लगा हो या किसी दूसरे के घर लगा हो, दाग दिखता है ना। तुम ये ज़्यादा विचार किस लिए करते हो, साबुन लगाकर धो डालो जिससे स्वच्छ हो जाएगा। कहाँ लगा, किस रीति से लगा, क्यों लगा, ये विचार करने से कुछ भी लाभ नहीं। दाग दिखा कि साबुन लगा डालो, धो डालो, स्वच्छ तो इससे होगा। जीव का ईश्वर से वियोग हुआ है, ये बात सच है। ईश्वर से ये पृथक हुआ है, ये जगत का नहीं ईश्वर का है। फिर भी ये स्वयं के शरीर स्वरूप को भूला हुआ है और जगत का बन गया है। जगत का होने से ही ये दुखी हुआ है। ये जगत में आनंद ढूंढता है, परंतु संसार में आनंद कहाँ है। आनंद रूप तो परमात्मा है। तुम आनंद चाहते हो तो परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रभु का स्मरण करो, परमात्मा की सेवा करो, तुमको आनंद मिलेगा। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद खोजने जाता है, जिससे उसको आनंद मिलता नहीं। आनंद दूसरे में है, ये कल्पना गलत है। आनंद हृदय में है, उस आनंद को जगाना है। मन वचन कर्म तीनों भक्ति रस में डूबे तो आनंद जागता है। शरीर से सेवा करो, मन से सेवा करो, वचन से सेवा करो, इन तीनों को भक्ति का लाभ दो। अंत काल में जीव आनंद को खोजता है। संसार के विषय जीव को सुख देते हैं, दुख देते हैं, इसको आनंद मिलता ही नहीं। सृष्टि का एक नियम है कि सुख के बाद दुख होता है तो सुख भोगता है। उसकी भले ही इच्छा हो न हो, उसे दुख भी भोगना पड़ता है। सुख और दुख दोनों सगे भाई हैं, ये साथ ही रहते हैं। जीव को सुख की भूख नहीं, आनंद की भूख है। ये आनंद चाहता है, पर आनंद संसार में नहीं, आनंद ईश्वर का स्वरूप है। यहाँ जगत है वहीं सुख दुख है, जहाँ जगत नहीं वहाँ सुख है ना दुख, वहाँ है केवल आनंद। परमात्मा परमानंद रूप श्री राम सुख देते नहीं, परमानंद रूप श्री राम सुख देते नहीं, श्री राम दुख देते नहीं, श्री राम तो आनंद देते हैं। किसी भी भाषा में आनंद का विरोधी शब्द मिलता नहीं। जैसे दिन के साथ रात, धूप के साथ छाँव, रात के साथ अंधेरा, और सुख का विरोधी शब्द दुख है, लाभ का विरोधी शब्द हानि है, लेकिन आनंद का विरोधी शब्द कोई नहीं है। क्यों कि परमात्मा का कोई विरोधी है ही नहीं। राम का विरोधी शब्द द्वेष है, राग का विरोधी शब्द द्वेष है, आनंद का विरोधी शब्द कुछ नहीं। परमात्मा
आनंद रूप है। काल और काम जीवन के पीछे पड़े हैं, इससे जीव अकुलाता है, घबराता है, इसको आनंद मिलता नहीं। ये काम की दोस्ती छोड़कर श्री राम के साथ मित्रता करे तो इसको आनंद मिले। काम शब्द पर थोड़ा विचार करोगे तो ये बात ध्यान में आवेगी। क अधिक आम शब्द मिलाकर काम शब्द हुआ, का आम काम शब्द हुआ। क शब्द का अर्थ होता है सुख और आम शब्द का अर्थ होता है कच्चा। कच्चा सुख ही काम है और सच्चा सुख ही राम है। काम कच्चा सुख है। काम ये बताता है कि मैं तुमको सुख देता हूँ, मैं तुमको सुखी करता हूँ, परंतु काम किसी को सच्चा सुख देता नहीं। काम थोड़ा सुख देता है, ज़्यादा दुख नहीं देता है, रुलाता है। जो काम के अधीन है उसको काल के अधीन रहना ही पड़ता है। महापुरुष काल को सर्प और मगर की उपमा देते हैं। ये संसार एक ऐसा कुआं है कि जिसमें काल रूपी सर्प हमेशा काटने के लिए तैयार ही रहता है। विषय भोगों की इच्छा कामी स्त्री पुरुष को कुएं में धकेलती है। काल का भय सतत उसके माथे खड़ा रहता है। दूसरी उपमा मगर की है। संसार सरोवर है। इस संसार सरोवर में जीव आत्मा स्त्री तथा बालकों के साथ क्रीड़ा करती है। संसार सरोवर में जो जीव रमता है उसमें ही उसका काल भी बैठा हुआ है। जिस घर में मनुष्य काम सुख भोगते हैं उसमें उसका काल भी सूक्ष्म रीति से बैठा है। मनुष्य काल को देखता नहीं, परंतु काल मनुष्य को सतत देखता है। मनुष्य गाफिल है, परंतु काल सावधान है। संसार रूपी सरोवर में जो काम सुख भोगते हैं उनको काल रूपी मगर पकड़ता है। जो काम की मार खाते हैं उनको काल की मार खानी ही पड़ेगी। मनुष्य ऐसा मानता है कि मैं काम को भोगता हूँ, परंतु ये मान्यता खोटी है। मनुष्य काम को भोगता नहीं, परंतु काम मनुष्य को भोगकर उसकी क्षीण जीर्ण करता है, उसकी शक्ति को खत्म करता है। भोगा न भुगता वैमेव भुगता। काम ऐसा दुष्ट है कि हृदय में जाने के पीछे निकलता नहीं। काम एक बार अंदर प्रवेश कर जाए तो पीछे मानव का कोई उपाय चलता नहीं। काम दूर से देखता है कि जीव के हृदय में क्या है। इसके हृदय में राम हो तो काम आता नहीं, आ सकता भी नहीं। राम न हो तो काम आता है। साधारण ऐसा नियम है कि जहाँ काम की गति है वहाँ काल की भी गति है। यहाँ काम जा सकता नहीं, वहाँ काल भी जा सकता नहीं। काम भयंकर है, प्रबल है। काम का नाश काम से ही करना पड़ता है। जो परमात्मा को काम अर्पण करता है वह ही काम का नाश कर सकता है। काम एक कांटा है। जंगल में चलते हुए पैर में कांटा लग जाए तब सुई कहाँ मिलेगी। कोई दूसरा कांटा हाथ में लेकर उससे पैर का कांटा निकालना पड़ता है। कांटे से ही कांटा निकलता है, पीछे दोनों फेंक देते हैं। कांटे को कांटे से निकालना है। लोहे के खंड को लोहे के खंड से ठोकना पड़ता है। उसी रीति से काम को काम से ही मारना पड़ता है। लौकिक काम का नाश अलौकिक काम से करना है। जो भगवदु काम है, जो भगवदु काम हो, जिसे प्रभु मिलन की तीव्र आतुरता जागे, उसका काम नाश को प्राप्त होता है। जो परमात्मा के अधीन रहता है वह काल के अधीन होता नहीं। परमात्मा काल के भी काल हैं। तुमको आनंद चाहिए तो तुम श्री राम के साथ मित्रता करो, राम जी के साथ प्रेम करो। काम तुम्हारा मित्र नहीं शत्रु है। काम नेक जन्मों से
जीव को रुलाता ही आया है। काम शत्रु होने पर भी मित्र जैसा लगता है। काम दुख ही बहुत देता है। अनादिकाल से ये जीव काम के अधीन होकर संसार में रगड़ा जाता है और काल की मार खाता है। जो काम की मार खाता नहीं उसका काल भी मारता नहीं। काम की मार उस पर पड़ती है जो राम से विमुख है। राम के सम्मुख रहे तो ये काम को मार खावे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र जी महाराज की जय। दीपक के सन्मुख रहोगे तो छाया पीछे रहती है, परंतु दीपक के विमुख होगो तो छाया आगे आ जाती है। सूर्य के सन्मुख हो तब तक छाया आगे आती नहीं, परंतु जो जीव सूर्य से विमुख हो जाता है छाया उसके आगे आ जाती है। तुम जब प्रभु से विमुख होते हो तो काम तुम्हारे आगे आकर खड़ा रहता है। ये संसार काममय है। इस संसार का मूल ही काम है। जहाँ देखो वहाँ अधिक भाग में काम का ही राज्य है। मनुष्य जब बहिर्मुख होता है तब उसे दिखाई देता है। भगवान से बेमुख नहीं होना, भगवान की तरफ मुख करना है, जगत की तरफ पीठ करनी है। और काम का विष इसे जलाता है। संसार का विष जब जलाए, वासना काम का विष जब जलाए, उस समय परमात्मा की कथा अमृत नामामृत का पान करना। तुम सर्वकाल में परमात्मा के सन्मुख रहने का अभ्यास करो। काम कौन है? काम तो विष्णु का पुत्र है। ये जितने भी शरीर को अंग मिले हैं ये सब देवताओं ने दिए हैं। काम देवता जो है हमारे अंदर जब आता है वो अपना आनंद लेकर के चला जाता है। इनको मेहमानों की तरह देखो। कोई मेहमान अच्छा आ जाए तो मन बहुत खुश होता है। अगर कोई घटिया मेहमान आ जाए जिसके साथ हमारा बोलचाल कम हो, उसको देखकर हम दुखी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मेहमानों की तरह आए और मेहमानों की तरह जाने दें। काम के वक्त भी राम का नाम लेते रहो, विष्णु का नाम लेते रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, क्योंकि विष्णु का पुत्र कामदेव है। सर्वकाल में भक्ति करने की आदत डालो। यहाँ सतत भक्ति होती है वहीं राम जी प्रकट होते हैं। राम जी प्रकट होते हैं, राम जी का जन्म नहीं होता। आज अविनाशी का जन्म कैसे? जन्म जिसका होता है उसका विनाश भी होता है। राम जी ऐसे हैं। अकल अनीह अनामय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। रामायण में स्पष्ट वर्णन आता है कि श्री राम का जन्म हुआ नहीं, प्रगटय हुआ है। भगवान प्रकट होते हैं। राम जी क्या कौशल्या माँ के पेट से बाहर आए हैं? श्री कृष्ण क्या देवकी के पेट से बाहर आए हैं? श्री कृष्ण बाहर से ही प्रकट हुए हैं। श्री राम बाहर से ही प्रकट हुए हैं और पीछे बाल रूप धारण किया। भगवान अवतार धारण करते हैं, प्रकट होते हैं। तुम्हारा शरीर माता पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ है। उस रीति से भगवान का शरीर माता पिता के शरीर से होता नहीं। परमात्मा तो अपने निर्गुण निराकार चिदानंद में स्वरूप में से साकार स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। श्री राम का जन्म होता नहीं, श्री राम का प्रगटय होता है, भगवान का अवतार होता है। वह कैसे किस प्रकार होता है? जहाँ भगवान नहीं वहाँ आकर क्या भगवान खड़े रहते हैं? अरे जगत में ऐसी कोई जगह ही नहीं कि जहाँ भगवान सूक्ष्म रीति से विराजते ना हो। घट घट में, पट पट में, कण कण में, जिधर देखता हूँ उधर तुम है। नेड़े होते नेड़ा, उससे नज़दीक आपके पास कोई नहीं। भगवान आपके अंदर बैठा है और तेरी सुई गवाची घर में, तू ढूंढती फिरे बाजारों में।
भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, परंतु माया के पर्दे में छिपे रहते हैं। भगवान का अवतार होता अर्थात परमात्मा माया का पर्दा दूर करके प्रकट होते हैं। माया भगवान से भी प्रबल है, वो भगवान को भी छुपा कर रखती है। भगवान, उसको कहते जोग माया। भगवान का जन्म होता नहीं, भगवान का प्रत्यय होता है। माया का आचरण परमात्मा दूर करते हैं। परमात्मा को प्रकट होना बहुत अच्छा नहीं लगता, प्रभु को गुप्त रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम कोई पुण्य करते हैं तो शोर मचाते हैं, पाप करते हैं तो उसको छुपा के रखते हैं। हमको पाप को नहीं छुपाना चाहिए और पुण्य को छुपाना चाहिए। हम पुण्य लोगों को बताते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हमने ये किया, ये किया, ये किया। ठीक किया तो हमने किया, अगर गलत हो गया तो भगवान का नाम लगा देते हैं। ऐसी दुनिया है। मेरे साथ वह माया के पर्दे में रहते हैं, वह माया के पर्दे में रहते हैं। यहाँ राम जी की कथा होती है अथवा वैष्णव जहाँ प्रेम से राम नाम का जप करते हैं, वहाँ प्रभु पधारते हैं, परंतु प्रभु वहाँ गुप्त रीति से आते हैं। एक वैष्णव ने भगवान से पूछा, महाराज अपना स्वरूप तुम गुप्त क्यों रखते हो? स्वरूप प्रकट करो तो सब आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। यहाँ आपकी कथा होती है, यहाँ आपका कीर्तन होता है, वहाँ आप छिपे रूप से आते हो, परंतु आप स्वरूप प्रकट क्यों नहीं करते? राम जी ने कहा, मैं बहुत रूपवान हूँ, इसलिए मुझे किसी की नज़र न लग जाए, इस कारण मैं गुप्त रहता हूँ। मानव की आंख बिगड़ी हुई है, मानव आंख से बहुत पाप करता है, मन से बहुत पाप करता है। भगवान को भी डर लगता है कि किसी की मुझे नज़र लगे तो परमात्मा अति सुंदर है, उन अति सुंदर परमात्मा को किसी की नज़र ना लगे, इसलिए प्रभु की ही माया प्रभु को पर्दे में रखती है। यहाँ अतिशय प्रेम होता है, वही प्रभु पर्दा दूर करते हैं। परमात्मा जिसको अपना गिनते हैं उसको ही अपना असली स्वरूप बताते हैं। प्रभु ने अपना नाम प्रकट रखा है, परंतु स्वरूप छुपाया हुआ है। जीव जब परमात्मा की बहुत भक्ति करता है, प्रभु के साथ अति से प्रेम करता है, तभी परमात्मा उसे अपना स्वरूप बताते हैं। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आवेगा कि यहाँ ओछा प्रेम है, वहाँ तुम भी अपने स्वरूप को पर्दे में रखते हो, अपने असली स्वरूप को उसी के आगे प्रकट करते हो जिससे तुमको सच्चा प्रेम है। तुम्हारे घर में सोना कितना है, चांदी कितनी है, वह तुम सब किसी को बताते हो क्या? नहीं, तुम छिपा कर रखते हो। कितने ही लोग तो इतने विवेकी होते हैं कि पराया कोई आवे तो उसके सामने घर की तिजोरी खोलते भी नहीं, कहते हैं ये भाई बैठा है, उसको चला जाने दो, बाद में खोलूँगा। यदि खोल दो तो क्या वह ले जावे? यहाँ अतिशय प्रेम है, वहाँ ही जीव अपने स्वरूप को प्रकट करता है। जिसके प्रति प्रेम होता है उसको बिना कहे सब कुछ बताता है। यहाँ अतिशय प्रेम होता है, वहाँ मनुष्य तिजोरी की चाबी तक दे देता है, परंतु जहाँ ऊंचा प्रेम है वहाँ मनुष्य भी स्वयं के स्वरूप को छिपाता है। फिर अतिशय प्रेम बिना परमात्मा क्यों प्रकट हों? ये जीव परमात्मा के साथ प्रेम करता नहीं, इसलिए वह परमात्मा का अनुभव कर सकता नहीं। बड़ा ज्ञानी भी जब तक परमात्मा के साथ प्रेम न करे तब तक परमात्मा अनुभव कर सकता नहीं, पर प्रभु का स्वरूप जान सकता नहीं। परमात्मा की लीला का रहस्य महान पुरुष भी समझ सकते हैं। ठाकुर जी ऐसी लीला क्यों करते हैं ये तो वह स्वयं ही जानते हैं। परमात्मा की लीला का रहस्य मनुष्य अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करता है, परंतु समझ सकता नहीं। इसका रहस्य अगम्य है, मनुष्य बुद्धि से परे है। भागवत कृपा से ही भगवान की लीला का रहस्य किंचित विचार में
आ पाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि परमात्मा श्री राम की दिव्य लीला देखकर शिवजी को तो तनिक भी मोह हुआ नहीं, परंतु सती के मन में थोड़ा विकल्प हो गया। उसको शंका हो गई कि निराकार ब्रह्मा तो सर्वव्यापक है, वह नर के आकार में राम कैसे हो सकता है। शिवजी सती को समझाते हैं, परंतु सती जी का मन मानता नहीं। शिवजी और सती जी की ये दिव्य कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में शिवजी की वंदना करके इस शिव कथा का वर्णन किया है। एक समय नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए और उससे कहा, जगत में सबसे बलवान मेरू पर्वत है। सूर्य नारायण मेरू पर्वत के पास जाते हैं, तेरे पास कौन आता है। नारद जी की समस्त लीला समाज को सुखी करने के लिए होती है। बाहर से देखने पर लगता है कि नारद जी सब जगह कला जगाते हैं, परंतु उस सब में समाज का कल्याण समाया हुआ होता है। नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा, क्या तुम में मेरू पर्वत जैसी शक्ति है? तुम में कुछ शक्ति हो तो तुम भी बढ़कर दिखा। विंध्याचल पर्वत जो था बढ़ने लगा, वह इतना बड़ा कि सूर्य नारायण से जगत के एक भाग को प्रकाश मिलना बंद हो गया। जगत में हाहाकार हो गया, सर्वत्र भय छा गया। उस समय देवता अगस्त ऋषि के पास गए। विंध्याचल अगस्त ऋषि का शिष्य था। अगस्त ऋषि उस समय काशी में रहकर शिवजी की आराधना कर रहे थे। देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से कहा, तुम विंध्याचल को समझाओगे तभी ये मानेगा। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त ऋषि को काशी छोड़कर दक्षिण भारत जाना पड़ा। इससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी में जीवन सफल होता है और मरण भी सुधरता है। मंगलम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनुहरि। जीव काशी में गंगा किनारा छोड़कर स्वर्ग में जाता है तो कौवे भी हंसते हैं। मूर्ख है गंगा किनारे छोड़कर जाता है। काशी के गंगा किनारे की इतनी महिमा है, गंगा में स्नान करते हुए अगस्त मुनि की आंखें सजल हो गई। गंगा स्नान फिर कब प्राप्त होगा? गंगा माँ प्रकट हुई। उन्होंने अगस्त मुनि से कहा, तुम दक्षिण में जाओ, मैं वहीं आऊंगी। अगस्त मुनि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। आंखों से अश्रुपात हुआ। अब कब दर्शन होंगे? काशी विश्वनाथ का वियोग उनको दुस्सह लगने लगा। उस समय श्री शंकर भगवान ने कहा, तुम वहां जाओ, पीछे पीछे मैं भी वहां आऊंगा। अगस्त ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए। गुरुदेव के आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। उसने गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं यात्रा करके वापस न आऊँ तब तक तुम उठना नहीं, इसी तरह लेटे रहना। गुरुदेव की आज्ञा हुई। इस कारण से विंध्याचल बेचारा पड़ा ही रहा, आज तक भी उठता ही नहीं, क्योंकि अगस्त मुनि फिर उसके पास वापस आए ही नहीं। मुनि आज आवेंगे, कल आवेंगे, परसों आवेगा, इसी आशा में बेचारा पड़ा ही रहता है। परंतु अगस्त ऋषि दक्षिण यात्रा करने जो गए उसके बाद आए ही नहीं। अगस्त का वायदा पूरा होता ही नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग करके लंबा होकर जो पड़ा है उठता ही नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अगस्त मुनि दक्षिण भारत में मल्याचल पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, मन में गंगा माँ का स्मरण करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं। इनका प्रेम देखकर समस्त देवता अगस्त मुनि से मिलने गए। लेटे पड़े विंध्याचल को देखकर सबको आश्चर्य हुआ। देवता विंध्याचल में आए। काशी छोड़ते समय अगस्त ऋषि से शिवजी ने कहा था, मैं पीछे से वहां आऊंगा। उसके अनुसार ऋषि को दर्शन देने भगवान काशी विश्वनाथ भी श्री सती जी के साथ दक्षिण भारत में गए। अगस्त मुनि बड़े अधिकारी हैं। भगवान शंकर ने उनको राम मंत्र की दीक्षा दी। संक्षेप में रामायण की कथा सुनाई। अगस्त ऋषि को तीर्थार्थ करके भगवान शंकर सती जी के साथ दक्षिण भारत से वापस लौटते हुए दंडकारण्य से जा रहे थे। उसी समय दंडकारण्य में राम जी लक्ष्मण के साथ जा रहे थे। रावण सीता जी का हरण करके ले जा चुका था। सीता जी लंका में श्री राम श्री राम श्री राम कहते हुए राम जी के वियोग में विलाप करती थी। उसी समय भगवान रामचंद्र जी ने भी एक नाटक रचा और सोचा कि मैं भी सीता जी के वियोग में रुदन करूं। मुझे सीता जी का वियोग सहन होता नहीं। भक्त भगवान के लिए होते हैं तो भगवान भी भक्तों के वियोग को सहन कर सकते नहीं और परमात्मा व्याकुल होकर रोने लगते हैं। लंका में सीता जी राम जी का ध्यान करती है, राम जी सीता जी का ध्यान करते हैं। ये तो भगवान की लीला है। श्री सीताराम जी का कभी वियोग होता ही नहीं। हे सीते कहकर राम जी विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, प्रभु किसी किसी वृक्ष को आलिंगन देते हैं। बड़े बड़े ऋषि दंडकारण्य में वृक्ष बनकर रहते थे। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्याचार्य की, परंतु बुद्धि में से काम का विकार न गया। काम अत्यंत सूक्ष्म है। ऋषियों ने विचार किया कि राम जी हमको अपनावेंगे तो बुद्धि में से काम हट जाएगा। अति पापी भी शमशान में बावला हो जाता है। अति पापी भी शमशान में बावला हो जाता है। ऋषि दंडकारण्य में वृक्ष बने हुए थे। सभी प्रकार का अभिमान छोड़कर परमात्मा से मिलने की भावना से दंडकारण्य में वृक्ष रूप से प्रकट हुए थे। राम जी ने उन्हें अपना लिया। जिस मार्ग से राम जी विलाप करते हुए जा रहे थे, उसी मार्ग से भगवान शंकर सती के साथ जा रहे थे। एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महा विरही अति कामी। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित्र कर आज अविनाशी। शिव जी तो जानते थे कि राम जी परमात्मा है। प्रभु की लीला अलौकिक है। लीला ही तो राम जी का अनुग्रह है। परमात्मा तो आनंदमय है। उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं। जिसको काम नहीं वह निष्काम है, वह निष्क्रय है। वो देश्य के लिए ही क्रिया होती है, परंतु भगवान हम लोगों के लिए लीला करते हैं। ये जीव ईश्वर को भूला हुआ है। ईश्वर का अंश होने पर भी स्वरूप को भूलकर जगत का बन गया। तब से ही जीव दुखी हो गया है। जीव को दुख से छुड़ाने के लिए बिछड़े हुए जीवों का आकर्षण करने के लिए परमात्मा लीला करते हैं। एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए राम जी के दर्शन शिव जी के हुए। उनके मन में आनंद हुआ। कपोलों में मंद हास्य की रेखा खिंच गई कि आज आनंद रुदन कर रहा है। परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। मैं यदि सन्मुख जाकर वंदन करूंगा तो मेरे भगवान को संकोच होगा। शिव जी वृक्ष की ओर से परमात्मा का दर्शन कर रहे थे
श्री अंग में रोमांच हो रहा था, आंखों से अश्रुपात हो रहा था। और शंकर जी ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कह चलियो मनोजन साम। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शिव जी ने मन ही मन में जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर दूर से प्रणाम किया। रामचंद्र जी को वंदन करके जय जयकार किया। सती जी को आश्चर्य हुआ। उनको शिव जी का ऐसा आचरण उचित नहीं लगा। उन्होंने शिव जी से पूछा, महाराज आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी ने कहा, ये मेरे इष्ट देव हैं, इनका दर्शन कर रहा हूँ, अपने राम जी का वंदन कर रहा हूँ। सती जी ने पूछा, ये रोते रोते जा रहे हैं, आपके इष्ट देव हैं? शिव जी ने कहा, हाँ यही मेरे इष्ट देव हैं, ये सब में विराजमान है, ये परमात्मा है। सती जी बोली, नहीं नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये तो दशरथ के पुत्र हैं और रोते रोते जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी ये तो नाटक कर रहे हैं, ये परमात्मा है, ये आनंद रूप है, जो निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है, वे ही श्री राम हैं। सती जी ने कहा, महाराज आप कहते हो, परंतु मेरे ध्यान में बैठता नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्मा तो सर्वव्यापक है, ये राम किस प्रकार हो सकते हैं? सती जी का आग्रह है कि निर्गुण निराकार व्यापक हो सकता है, सगुण साकार किस प्रकार व्यापक हो सकता है? शिव जी ने कहा, इसमें बाधा क्या है, ये तो अनेक आकार धारण कर सकते हैं। सती जी ने कहा, महाराज व्यापक ब्रह्मा किस प्रकार परिच्छिन्न हो सकता है? शिव जी ने कहा, भक्तों के प्रेम के कारण व्यापक ब्रह्मा सगुण होते हैं। सती जी, महाराज परमात्मा तो आनंद रूप है। सती जी कहती हैं, महाराज परमात्मा तो आनंद रूप है और ये तो रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी रो रहे हैं, इससे क्या हुआ? ये तो रोने की लीला कर रहे हैं। नाटक में कोई राजा भिखारी का वेश सजावे, उससे वह भिखारी तो नहीं हो जाता, ये तो नाटक है। राम जी की ये लीला है। सर्व में विराजे हुए राम का मन से वंदन करता हूँ और इन माया रहित राम का प्रत्यक्ष वंदन करता हूँ। सती जी, महाराज तो रुदन करता है। महाराज, सती ने कहा, महाराज जो रुदन करता है उसका वंदन करने से क्या लाभ? शिव जी, ये रुदन नहीं करते, अंदर से ये शांत हैं, आनंद स्वरूप हैं। रोना अर्थात माया का ये धर्म राम जी में दिखाई भले ही पड़े, परंतु इससे राम जी दुखी नहीं है। ये आनंद स्वरूप हैं, ईश्वर हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, जगत प्रकाशय प्रकाश रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्य ताते जड़ माया, भास सत्या एवं मोह सहाया। जिस राम के सत्य स्वरूप होने से ही ये जगत सत्य ना होने पर भी सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। किसी श्रीमंत के गले में कल्चर अर्थात नकली मोती की माला हो तो भी लोग यही समझेंगे कि ये मोती असली हैं। श्रीमान के संबंध से खोटा मोती भी सच्चा लगने लगता है। कोई गरीब आदमी सच्चा मोती भी धारण करे तो भी लोग उस मोती को झूठा मोती ही समझेंगे। ये संसार कल्चर मोती की माला के समान ही है। राम जी ने इसे अपने गले में धारण कर रखा है। परमात्मा ने जगत को धारण किया हुआ है, इसलिए ये सत्य प्रतीत होता है। वस्तुतः ये झूठा है। संसार के विषय भी झूठे हैं, वह सच्चा सुख दे सकते नहीं। झूठ ही सुख देता है, झूठा ही सुख देता है। जगत सबका पृथक पृथक होता है। बाल का पृथक, जवान का पृथक। बाल को खिलौनों में सुंदरता लगती है, तुमको खिलौने में क्या सुंदरता दिखेगी? ये सभी परमात्मा की माया है।
जगत आनंद दे सकता नहीं। आनंद का दान तो परमात्मा श्री रामचंद्र ही दे सकते हैं। राम जी पूर्ण आनंद स्वरूप है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कथा फिर होगी। इस कथा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कथा सुनते वक्त हाथ में माला लीजिए और नाम का सिमरन कीजिए। कानों से कथा सुनिए। शेयर करने से जहाँ तक आपकी कथा जाएगी, जो लोग उसको सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन।